गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पीजीटी हिस्ट्री की। आप में से बहुत लोगों ने पीजीटी हिस्ट्री का फॉर्म अप्लाई किया होगा वहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि अभी तक जो है दिल्ली पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस बार से जो है बीएड अनिवार्य हो गया है। और इस बार सीट भी पीजीटी हिस्ट्री में अच्छी खासी आई है। 27 सीट जनरल कैटेगरी में है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के आज की वीडियो में बात करेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। जैसा कि इस बार जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, जो वैकेंसी आई थी पीजीटी हिस्ट्री की, उसका एग्ज़ाम अभी 2025 में हुआ है, 4 शिफ्ट में हुआ है। तो उसका मैंने पेपर एनालिसिस भी अपने चैनल पे किया हुआ था। तो इस आधार पे ही हम लोग देखेंगे कि डी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या इस बार सीटें अधिक हैं तो मेरिट लो जाएगी? इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर आप लोग पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो इस बार पेपर हुआ है वो देखना चाहिए। आप लोग पेपर देखेंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि पेपर में जो 140 से 150 इंडियन हिस्ट्री पूछी गई है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप 150 में 130 135 आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो। लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उसमें से मान के चलिए कि 60 टू 70% क्वेश्चन एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जो अगर आप किसी भी किताब से पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में आपने सुना ही नहीं है। तो मेरी जहाँ तक राय है कि आप लोग तैयारी करते वक्त इंडियन हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और इसके साथ ही 2-3 बारीकियाँ हैं जिनको आप ध्यान में रखिए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, मौर्य काल हो गया, जो गुप्त साम्राज्य है, जो मुगल साम्राज्य है, या जो मराठा साम्राज्य है, इनके पतन से संबंधित चीज़ें बड़े पैमाने पर इस बार के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो आप लोग फैक्चुअल तो पढ़िए ही, इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो विश्व इतिहास है उसमें प्राचीन जो विश्व इतिहास है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसमें आपके मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। हालांकि आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, बिना पढ़े भी कर लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो। जो परंपरागत हैं, जैसे कि 1453 के बाद से लेके द्वितीय विश्व युद्ध तक या कोल्ड वार तक जो क्वेश्चन है वो बड़े आप आराम से कर लेंगे, वो इजी पूछता है। जो इजी है उसको आप कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पीजीटी हिस्ट्री की, तो आपको इंडियन हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। और आप इसकी तैयारी करने के लिए बहुत प्राइमरी बुक्स को ना ही पढ़ें तो ठीक है। आप पेपर का जो लेवल था वो आप आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी बुक पढ़ के कर सकते थे। इंडियन हिस्ट्री तो आराम से कर सकते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहा है, जो कि आप चाहे कितना भी पढ़ लें मुझे नहीं लगता ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग इंडियन हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसी पे फोकस रखिए, ठीक है। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो जो फर्स्ट पेपर पेड़ागाजी आप देखे होंगे, टोटल 15 सेक्शन है। तो उसमें से 9 सेक्शन जो है आपके हिस्ट्री के हैं, जिसमें से 7 सेक्शन प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री पूछता है, जो 2 सेक्शन में मिक्स रहता है इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। और एक हिस्ट्री के साथ ही एक सेक्शन आता है जिसको पेडागाजी बोलते हैं। तो
इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है इसमें 20 में 17-18 आराम से कर लेगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट में सब लोग आस ही पास रहता है, आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा करना होगा। जैसे मैंने इस बार का एग्ज़ाम खुद ही दिया है, मुझे लगा कि मुझे मैथ और रीजनिंग अच्छे से आती है तो मैं कर लूँगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और जब आप के सामने पेपर आता है तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो आप उनको नहीं कर पाते। जैसे मैंने भी मैथ और रीजनिंग को हल्के में लिया और एग्ज़ाम टाइम में मैं उसको कर तो लेता, लेकिन समय का अभाव था। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है पीजीटी हिस्ट्री में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फर्स्ट पेपर के मैथ रीजनिंग की, और जीएस भी आपको थोड़ा बहुत देखते रहना है क्योंकि ये स्कोरिंग है। अगर इसमें आप ज़्यादा स्कोर करते हैं तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपने हिस्ट्री आपकी पहले से अच्छी है और आपने अपना फर्स्ट पेपर थोड़ा सा सुधार लिया तो फिर आपका होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पीजीटी हिस्ट्री में यहाँ पर फर्स्ट पेपर बहुत ही डिसाइडिंग है, ठीक है। तो आपको डेली कुछ ना कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। अब रही बात कि इस बार तो 2 ही सीट थी, जो 2023 वाला फॉर्म भरा गया था जिसका एग्ज़ाम 2025 में हुआ है, इसमें 2 या 3 सीट है। लेकिन अगर हम लोग टोटल सीट की बात कर लें तो मान लीजिए अगर 15-20 सीट है तो इतना आप लोग जान लीजिए कि जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा कि अगर आप 2021 की मेरिट देखेंगे तो उसमें जो मेरिट गई है वो 170 तक यूआर का सिलेक्शन हो गया है और बुलाया गया है बच्चों को 161 तक। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इस बार मेरिट कैटेगरी की हो, चाहे वो एससी कैटेगरी की हो, एसटी कैटेगरी की हो, यूआर की हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, किसी की भी मेरिट जो है 180 से नीचे नहीं आएगी, ठीक है। और यूआर की मेरिट 205 प्लस रहेगी इस बार। चूँकि इस बार का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है तो कंपटीशन का लेवल जो है समय के साथ बढ़ता जाता है और इसके पीछे कई सारे कारक कार्य करते हैं। जैसे समय के साथ लोगों को जो रिसोर्स है वहाँ तक लोगों की पहुँच अब ज़्यादा बन रही है। पहले लोगों की रिसोर्स तक पहुँच नहीं थी, क्या पढ़ा जाए, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो लोग कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छे तरीके से कर नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हर जगह इंसान को मिल जा रही है, सबको मिल जा रही है, चाहे वो गाँव में रहता हो, शहर में रहता हो। तो इसने कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन के लेवल को क्या किया है, बढ़ा दिया है, ठीक है? तो इस बार की चूँकि बीएड अनिवार्य कर दिया है, अब जो लोग बीएड किए हैं वही लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और 27 सीट है यूआर में, तो क्या मेरिट बहुत लो चली जाएगी? ऐसा नहीं है। इस बार का एग्ज़ाम जो है इसमें मेरिट अगर लो जाती है तो खैर वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, लो जाएगी या हाई जाएगी। लेकिन अगर अभी जैसा पेपर आया था 2025 में, जो 2023 की वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ है, अगर ऐसा पेपर आ गया तो आप लोग मान के चलिए कि यूआर की मेरिट 200 प्लस ही रहेगी। इसका रीज़न है कि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी वैकेंसी नहीं आ रही और यहाँ पर बल्क में डीएसएसबी में जल्दी 25-26 ऐसे सीटें आती नहीं हैं। तो इस बार सीट चूँकि बल्क में है और बीएड वालों को ही केवल इस बार फॉर्म अप्लाई करने दिया गया है, तो कहीं न कहीं कैंडिडेट भी सीरियस होके इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरिट डाउन नहीं जाएगी। मेरिट ज़्यादातर चांस है कि 180-85, कम से कम पेपर चाहे कितना भी पेपर का लेवल कैसा भी हो, मेरिट 180-85 प्लस ही रहेगी। क्योंकि इस बार का भी पेपर का लेवल ठीक-ठाक अच्छा था, लेकिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनसे मेरी बात हुई, उस हिसाब से तो यही लगता है कि इस बार जो मेरिट है वो 205 से नीचे नहीं आएगी। तो क्योंकि 200 प्लस वाले मुझे अभी 10 से 12 लोग मिल चुके हैं, तो ठीक है 27 सीट है इस बार पीजीटी में, लेकिन मेरिट बहुत लो नहीं जाएगी क्योंकि अब
कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया है, लोगों का रिसोर्स तक पहुँच भी बढ़ गया है, लोग जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। और पहले के जो अगर आप 2021 का जो मेरिट है उसको देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय लोग मैथ, रीजनिंग और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। लेकिन अब लोग मल्टी टैलेंटेड निकल के आ रहे हैं। अधिकतर आप लोग देखेंगे कि साइंस वाले अब आर्ट्स को चूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मैथ, रीजनिंग भी अच्छी है, तो ये भी एक रीज़न बनता है कि जो मेरिट जो है हाई चली जा रही है। नहीं तो पहले लोग फर्स्ट पेपर में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते थे और मेरिट लो रहती थी। लेकिन इस बार का जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरिट जनरल की 205 से नीचे नहीं रहेगी, 210-15 से भी ऊपर जा सकती है। तो आप लोग इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे खैर 3 ही सीट है जनरल में, वहाँ 27 सीट है, लेकिन फिर भी जो मेरिट है 180 प्लस ही रहेगी। तो आप लोग 2021 की मेरिट को ध्यान में रख के तैयारी मत करिएगा कि बस 170 प्लस ला देंगे। पिछली बार तो 10 सीट थी, 170 मेरिट गई थी, इस बार 27 है तो और कम आएगी, ऐसा नहीं है। मेरिट 180-85 से नीचे किसी भी हाल में फाइनल सिलेक्शन के बाद नहीं आने वाली है। तो आप लोगों को यही सलाह है कि आप लोग जो इस बार पीजीटी का पेपर हुआ था उसको देखिए। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते थे। जो भी थोड़ा बहुत कंपटीशन था वो बस वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में था, और जो मेरिट उठाएगा पेपर वो था फर्स्ट पेपर। जो 100 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और डीएसएसबी पीजीटी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी तैयारी के लिए भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी हमारे यहाँ देख सकते हैं। और मैं वीडियोज़ जो बनाता हूँ उसमें वीडियोज़ बनाता हूँ और आपको हैंड रिटन नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।